हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में रिलीज़ हुई मराठी मूवी बोनस। इस कहानी की शुरुआत में हम आदि नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक रिच फैमिली से था। आदि के दादाजी का एक बहुत बड़ा बिजनेस था जिसे आदि और उसके पिताजी मिलकर संभालते थे। डिनर टेबल पर सब लोग वर्कर्स को देने जाने वाले बोनस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर आदि का मानना ये था कि बाकी की कंपनीज अपने प्रॉफिट के 2-3% बोनस देते हैं, लेकिन आदि के दादाजी की कंपनी प्रॉफिट के 15 से 20% बोनस देती है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है। अगले दिन आदि के दादाजी उसे कंपनी के फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक वर्कर की गलती की वजह से सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं और आदि को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज कर दी जाती है, जहां पर आदि का कहना ये था कि वो बोनस के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उनकी कंपनी हर साल सैलरी को बढ़ाती है और इसके बावजूद भी 15 से 20% बोनस देने के वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। आदि के दादाजी चाहते थे कि वर्कर्स को उनका बोनस मिले, क्योंकि उनका मानना ये था कि कंपनी की आज जो भी ग्रोथ हुई है वो उन वर्कर्स की वजह से हुई है। अब आदि को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दादाजी को उसी वर्कर का एग्जाम्पल देता है जिसने फैक्ट्री में सारे बॉक्सेस गिरा दिए थे। आदि उनसे पूछता है कि एक ऐसा वर्कर जो ट्रॉली को भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकता, क्या वो सच में बोनस डिजर्व करता है। अब आदि के दादाजी उस वर्कर की तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि वो वर्कर बहुत ही मेहनती है और 10-10 घंटे काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर 14 से 16 घंटे भी काम करता है। आदि के दादाजी उससे कहते हैं कि वो वर्कर जिस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहा है वैसी ज़िंदगी तुम एक दिन भी नहीं जी पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट करने के लिए कहा जाता है कि कितने लोग चाहते हैं कि बोनस को दिया जाना चाहिए। अब बोनस देना चाहिए इस बात पर 4 वोट आते हैं और बोनस नहीं देना चाहिए इस बात पर भी 4 वोट आते हैं। इसलिए आदि के दादाजी को 5वां वोट देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो कंपनी के चेयरमैन थे। आदि के दादाजी सबसे कहते हैं कि वो लोग 1 महीने बाद फिर से मीटिंग करेंगे और तब सबको फाइनल डिसीजन बता देंगे। अब घर जाते टाइम आदि अपने दादाजी से नाराज़ होता है, क्योंकि उन्होंने उसका कंपैरिजन एक मामूली वर्कर से किया था। आदि उनसे कहता है कि वो भी उस वर्कर की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, जिस पर आदि के दादाजी कहते हैं कि वो उस तरीके की ज़िंदगी एक दिन भी नहीं जी पाएगा। आदि अपने दादाजी से कहता है कि अगर वो उस वर्कर की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी 1 महीना भी गुजार पाया तो क्या वो अगले मीटिंग में उसकी तरफ से वोट करेंगे कि किसी भी वर्कर को बोनस नहीं मिलना चाहिए। अब आदि और दादाजी में शर्त लग जाती है और दादाजी भी मान जाते हैं। दादाजी आदि से पूछते हैं कि उसके पास इस वक्त कितने पैसे हैं, तो आदि उन्हें बताता है कि उसके पास 10,000 रुपये है। तो दादाजी उसे कहते हैं कि उसे 10,000 के साथ ही मुंबई जाना होगा और वहाँ पर रेंट पर रहना होगा, जैसे बाकी के वर्कर्स रहते हैं। आदि के दादाजी उससे कहते हैं कि अगर वो बाकी वर्कर्स की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी 1 महीना भी गुजार पाया तो वह अगली मीटिंग में वर्कर्स को बोनस नहीं देना चाहिए इस बात पर वोट करेंगे। आदि को भी ये शर्त मंजूर थी, इसलिए वो तुरंत ही मुंबई चला जाता है और मुंबई आने के बाद वो एक ब्रोकर से मिलता है और उसे बताता है कि उसका बजट सिर्फ 5,000 है और उसे 5,000 में ही रेंट पर एक जगह पर रहना है। अब ब्रोकर भी मान जाता है और आदि को घर दिखाने के लिए लेके चला जाता है। अब जैसे वो लोग उस एरिया में जाते हैं तभी आदि की लड़ाई एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम था मीनल। अब मीनल अपने पौधों को पानी दे रही थी और गलती से वो सारा पानी आदि पर गिर जाता है, इसलिए वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। ब्रोकर आदि को उसका घर दिखाता है जो आदि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए आदि भी मान जाता है। अगली सुबह आदि उठता है और वॉशरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है, क्योंकि इस एरिया में एक कॉमन वॉशरूम था और सारे लोगों को ही सेम वॉशरूम यूज़ करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी लाइन होती है। लेकिन आदि का यहाँ पर पहला दिन होता है, इसलिए सारे लोग उसे वॉशरूम यूज़ करने देते हैं। अब आदि जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है तो वो वॉशरूम काफ़ी गंदा होता है, इसलिए आदि वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक मॉल में जाकर वहाँ का वॉशरूम यूज़ करता है। आदि जहाँ रहता था उसी एरिया में शाम को किसी की शादी होती है, इसलिए आदि को भी डिनर पर इनवाइट किया जाता है। अब आदि जैसे ही उस फंक्शन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारा नॉनवेज फूड था और आदि वीगन था। आदि जब खाना खाने लगता है कि तभी वहाँ पर मीनल आती है और उसे कहती है कि जो समोसा वो खा रहा है वो मटन का है। अब वहाँ पर ज़्यादातर फूड नॉनवेज था, इसलिए आदि को चपाती और सैलेड ही खाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि आदि अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और उसे इस शर्त के बारे में सब कुछ बता देता है। आदि उससे कहता है कि वो इस वक्त मुंबई में है और यहाँ पर रेंट पर रह रहा है।
आदि अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं और वो इन कम पैसों में पूरे महीने का गुजारा कैसे करेगा। तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसे एक सजेशन देता है कि आदि को एक जॉब ढूंढ लेना चाहिए। आदि के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मजबूरी में उसे भी ये बात माननी पड़ती है। फिर अगली सुबह से हम देखते हैं कि आदि सब जगह पर जॉब ढूंढने लग जाता है। अब बहुत ढूंढने के बाद आदि को फाइनली एक शू शॉप में एज अ स्टोर कीपर जॉब मिल जाता है, जहाँ का ओनर उसे कहता है कि जिस दिन भीड़ ज़्यादा होगी उसे लोगों को जूते भी दिखाने होंगे, जिस बात के लिए आदि भी मान जाता है। शू शॉप का ओनर आदि से कहता है कि उसकी एक महीने की सैलरी 4,000 रुपये होगी, जिस बात के लिए आदि भी मान जाता है क्योंकि उसे वैसे भी सिर्फ एक महीने के लिए ही काम करना था। लेकिन आदि उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे सैलरी वीकली बेस पर दे सकते हैं, जिस बात के लिए वो शू शॉप का ओनर भी मान जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं आदि को, जो एक औरत से मिलने जाता है जो कि टिफ़िन देने का काम करती थी। अब इत्तेफाक से ये औरत मीनल की माँ होती है और मीनल उसे कहती है कि उसे हर रोज़ टाइम पर टिफ़िन मिल जाया करेगा। अगली सुबह हम देखते हैं आदि को, जो अपने जॉब पर जाता है और अच्छे से अपना काम कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ने लगती है और आदि को एक कपल को अटेंड करने के लिए कहा जाता है। अब उस बच्चे के माँ बाप आदि को उस बच्चे को शूज़ पहनाने के लिए कहते हैं और आदि भी मान जाता है। लेकिन आदि को शूज़ पहनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए जब आदि उस बच्चे को शू पहनाने लगता है तो उस बच्चे के पैर में दर्द होने लगता है। अब उस बच्चे के माँ बाप आदि पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। अब आदि को भी उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें जवाब देने लगता है। इसकी वजह से इन सारे ही लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आदि को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कभी भी किसी ने उसका इतना इंसल्ट नहीं किया था। अब रात को जब आदि अपने घर आता है तो वो देखता है कि पानी ही नहीं है, जिस बात से आदि परेशान हो जाता है और वैसे ही सो जाता है। अब नल खोलकर सोने की वजह से अगली सुबह पानी इतनी फोर्स से आता है कि आदि का पूरा रूम पानी से भर जाता है। आदि मुश्किल से नल को बंद करता है और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगता है क्योंकि इन सारी चीज़ों के चक्कर में उसे काफ़ी लेट हो गया था। अब जैसे तैसे कर कर आदि ऑफिस पहुंच जाता है और अपने बॉस को सॉरी बोलता है, लेकिन उसका बॉस उसे माफ़ कर देता है क्योंकि आदि हमेशा से ही टाइम पर आता था। जब आदि रेडी होने के लिए चला जाता है तो उसे उसका कलीग अमित दिखता है, जो कि काफ़ी महंगे जूते को ट्राई कर रहा था। ये जूते 15,000 के थे, जो कि अमित के 4 महीनों की सैलरी थी। अब अमित आदि से कहता है कि उसे ये जूते बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए हैं। आदि अमित की बातें सुनता है और उसे जल्दी से काम पर आने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि आदि को उसकी सैलरी वीकली बेस पर मिलती थी, इसलिए उसके पास कुछ पैसे आ गए थे, जिन पैसों से वो अपने लिए एक कूलर खरीद लेता है। सुबह भीगने की वजह से आदि को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब आदि के सारे पड़ोसी मिलकर उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, जो आदि को चेक करता है और कहता है कि आदि बिल्कुल ही नॉर्मल है और उसे कुछ कलरफुल टैबलेट्स दे देता है। आदि को डॉक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और इस डॉक्टर के बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक मीनल आ जाती है। मीनल ने आदि की फेसबुक प्रोफाइल देख ली थी, इसलिए वो जान गई थी कि आदि एक रिच फैमिली से है। तो वो आदि से पूछने लगती है कि अगर तुम एक रिच फैमिली से हो तो यहाँ पर आम लोगों की तरह क्यों रह रहे हो। आदि मीनल को उसके और उसके दादाजी के बीच जो शर्त लगी थी उसके बारे में सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आदि डॉक्टर की दी हुई उन कलरफुल टैबलेट्स को खा लेता है और अगले दिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो हमेशा की तरह अपने काम पर चला जाता है। अब एक कस्टमर को दिखाने के लिए आदि जैसे ही उन 15,000 वाले जूतों को ढूंढने लगता है तो उसे उस डब्बे में से अमित के फटे हुए जूते मिलते हैं। अब ये सब देखने के बाद आदि समझ जाता है कि उन 15,000 वाले जूतों को अमित ने चुरा लिया है। आदि सारी सच्चाई जाकर स्टोर के ओनर को बताता है, लेकिन स्टोर का ओनर ऊपर से आदि पर ही गुस्सा हो जाता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। अब आदि को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की थी, लेकिन सारा ब्लेम उस पर ही आ रहा था। इसलिए जब वो अपना पॉइंट रखने की कोशिश करता है तो स्टोर का ओनर उस पर और नाराज़ हो जाता है और उसकी परिवार की भी बेइज्जती करने लगता है। अब परिवार की बेइज्जती सुनने के बाद आदि उस स्टोर ओनर से कहता है कि मैं इतना अमीर हूँ कि इस स्टोर के साथ साथ तुम्हें भी खरीद सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद स्टोर ओनर आदि को मारने की कोशिश करता है और फिर कुछ देर बाद पुलिस वालों को बुला लेता है। पुलिस वाले आकर आदि को अरेस्ट कर लेते हैं और जब आदि उन्हें सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो वो आदि को एक थप्पड़ लगा देते हैं। पुलिस वाले आदि को मामला गाड़ी में ही सेटल करने का ऑप्शन देते हैं और आदि के पास सिर्फ 200 रुपये ही होते हैं, तो पुलिस वालों को 200 रुपये दे के गाड़ी से बाहर आ जाता है।
फिर हम देखते हैं कि आदि अमित का पता ढूंढकर उसके घर तक भी चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अमित यहाँ पर भी नहीं है और अमित अपने गांव चला गया है। आदि बहुत निराश हो जाता है और अपने घर चले जाता है, जहाँ पर मीनल उसका इंतज़ार कर रही थी। अब आदि मीनल को सारी सच्चाई बता देता है। आदि की शर्त को पूरा होने के लिए सिर्फ 5 दिन बच गए थे, लेकिन आदि अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। आदि मीनल से कहता है कि घर पर उसके एक फ़ोन कॉल पर सारे ऑफिसर्स आ जाते थे और आज उसे किसी ने थप्पड़ मारा था, वो भी तब जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी। आदि समझ जाता है कि इस तरीके की ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए वो अपने घर वापस जाना चाहता था। लेकिन मीनल उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो शर्त पूरी कर कर जाएगा तो उसके दादाजी को उस पर गर्व होगा। मीनल आदि को समझाती है कि यहाँ पर बहुत से लोग मेहनत कर कर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और जिस दिन कुछ भी नहीं कमा पाते उस दिन भूखे पेट ही सो जाते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते। अब मीनल की बातों से आदि काफ़ी मोटिवेट हो जाता है और फिर अगले दिन से वो ये डिसाइड करता है कि वो बचे हुए 5 दिन यही के लोगों के साथ बिताएगा और वो सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। अब फाइनली 1 महीना पूरा हो जाता है और आदि अपनी शर्त जीत जाता है। वो कॉलोनी के सारे ही लोगों को बाय बोलकर जैसे ही निकलता है तो उसके दादाजी उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। आदि के दादाजी को उस पर बहुत गर्व होता है। अब आदि आखिरी बार सबको बाय कहता है और फिर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। आदि गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला होता है कि तभी उसके फ़ोन पर अमित का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें अमित ने आदि से माफ़ी मांगी थी। अमित आदि से कहता है कि उसकी अब शादी हो चुकी है और उसने जहाँ पर शादी की है वहाँ पर जूतों का बहुत इम्पोर्टेंस है और वो फटे हुए जूते पहनकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने वो 15,000 के जूते चुरा लिए। लेकिन अब वो वापस आ चुका है और उसने उसके बॉस से माफ़ी भी मांग ली है। अमित आदि से कहता है कि वो बहुत मेहनत करेगा और सारे पैसे चुका देगा, लेकिन वो आदि से माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि इन सारे चीज़ों के चक्कर में आदि की काफ़ी इंसल्ट हो गई थी। आदि अमित के लिए एक वॉइस नोट सेंड करता है जिसमें आदि ने अमित को माफ़ कर दिया था और वो अमित से कहता है कि उसे 15,000 रुपयों की टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आदि उन सारे पैसों को चुका देगा। आदि अमित से कहता है कि अमित ने इतने सालों से मेहनत की थी, इसलिए 15,000 रुपये उसका बोनस होंगे। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद दादाजी मन ही मन में बहुत खुश हो जाते हैं। दादाजी हमेशा से ही चाहते थे कि आदि इन छोटे वर्कर्स की मेहनत की कदर करे और आज आदि खुद ही इन सारे लोगों को बोनस दे रहा था, इसलिए असल में शर्त तो दादाजी जीत गए थे। और इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होती है। तो ये थी बोनस मूवी की कहानी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप इस दिवाली हम हमारे हाउस हेल्प या फूड डिलीवरी पार्टनर्स इन सबको बोनस दें और इन सब की दिवाली स्पेशल करने की कोशिश करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।